हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ जुड़े हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आखिरी क्लास में हमने आपको बताया था कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। जैसे प्राइम नंबर की बात करें तो पहली बात प्राइम नंबर की डेफिनेशन की वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरे से विभाज्य ना हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11। तो ये संख्याएं स्वयं के अलावा और एक के अलावा विभाजित किसी से नहीं होंगी, मतलब दो जिसके एक तो 1 और स्वयं के अलावा किसी चीज से विभाज्य ना हो वह संख्या आपकी कहलाती है प्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या होती है? कंपोजिट नंबर होती है भाज्य संख्या। तो आप कहेंगे भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं जैसे सहअभाज्य की अपोजिट। सहअभाज्य में संख्या होती है स्वयं और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो, और भाज्य संख्या होती है स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी विभाज्य हो, यानी कि जो संख्या कम से कम 3 से विभाज्य हो, 3 नंबर से विभाज्य हो, वो संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9। जैसे कि 4 को अगर हम करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से और 4। मिनिमम इसके मिनिमम फैक्टर 3 हो, मिनिमम 3 फैक्टर है। 9 देख लीजिए, 1 3 9, मिनिमम फैक्टर 3 है इनके। और सहअभाज्य संख्या थी उसमें मिनिमम फैक्टर 2 थे, क्योंकि एक स्वयं और एक 1 के अतिरिक्त वो किसी और से डिवाइड नहीं हो रही थी। ये संख्याएं थोड़ी अलग हैं, ये स्वयं और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल होंगी, तो वे संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्या। जैसे भाज्य में कुछ भी हो सकती है, 2 नहीं होगी आपकी, 3 नहीं होगी, 4 हो सकती है, 5 नहीं होगी, 6 हो सकती है, 7 नहीं होगी, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 11 नहीं होगी, 12 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो अगर हम सहअभाज्य संख्याओं को निकाल दें तो बाकी सब रिमेनिंग जो हमारे पास बचती हैं वो बचती हैं हमारी भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। अब आप पूछेंगे कि सर क्या एक सहअभाज्य संख्या है? एक ना तो सहअभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, इसे अलग कैटेगरी में रखा गया, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब मैंने जैसे कि स्मॉलेस्ट वो बता रहे थे, अब इम्पोर्टेंट नोट आप नोट पॉइंट डाल के देख सकते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, यानी 1 to 50 प्राइम नंबर, यानी 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी सहअभाज्य संख्या होती है। ये बहुत क्वेश्चन आया है, और या फिर 50 to 100 प्राइम नंबर, या 1 to 100 प्राइम नंबर। ये 3 क्वेश्चन का आपको याद करना है, 3 क्वेश्चन को। ये देखिए 1 से लेकर 50 तक तो होती है हमारे पास 15 अभाज्य संख्या में, 50 से 100 होती है, 50 से 100 होती है हमारे पास 10, और 1 से लेके 100 टोटल 15 और 10 25, यानी 25। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आप देखिए 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है टोटल 15, और 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या होती है 10, तो टोटल 1 से लेके 100 तक आप लिख सकते हैं 25 अभाज्य संख्या होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है।
अब आपके पास आएगा 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 6 के गुणक से 1 ज़्यादा या 1 कम। अगर आप मतलब जैसे 2 और 3 ये यहाँ पे निकाल देंगे, ये आप नोट कर लेना ध्यान से। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट, जैसे कोई भी 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो 6 के मल्टीपल से या तो 1 कम होंगी या 1 ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, 6 का मल्टीपल प्लस 1, ये 6 का मल्टीपल माइनस 1, 6 का मल्टीपल प्लस 1, 6 का मल्टीपल माइनस 1, 6 का मल्टीपल प्लस 1। तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो 1 कम होंगी या 1 ज़्यादा होंगी। ये हमारा रूल है जो मैंने निकाला है। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है या तो 1 कम होती है या 1 ज़्यादा होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अब हम आते हैं सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं। एकमात्र सम, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2। एकमात्र समअभाज्य संख्या भी यही है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी यही है, सबसे बड़ी भी समअभाज्य संख्या यही है। 2 एकमात्र संख्या है। अब जैसे कि क्वेश्चन आएगा आपके लिए, सबसे इंग्लिश में लिखते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होती है? मतलब सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, वो होती है 101, ये होती है। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट होती है 997, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997 होती है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट होती है 11 और लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर लार्जेस्ट होती है 97। तो ये आपको नोट करना, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 101। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 997 यानी 957। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 11 और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 97। तो यहाँ तक तो था आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। इसका मतलब अब को प्राइम नंबर। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम सोचेंगे, अब हमारे चलेंगे को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए को प्राइम नंबर, को प्राइम। अब ये क्या होती है? सहभाज्य संख्या। अब तक हमने पढ़ी थी अभाज्य संख्या, सहभाज्य पढ़ेंगे अब। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है सहभाज्य संख्या वे संख्या है जिसके कोई भी 2 पार्टिकल एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 3, 8। मतलब इन दोनों में एक और स्वयं के अलावा कोई भी पार्टिकल कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 और 4 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के अलावा 2 से भी विभाज्य होना और इनमें केवल एक ही नंबर है जो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर आ जाएगा तो वो को प्राइम नंबर कभी भी नहीं कहलाएगा। कोई भी 2 संख्या कितनी बड़ी ले सकते हैं आप, कितनी भी छोटी ले सकते हैं, हमेशा विषम और सम को प्राइम नंबर होंगे।
साथ में विषम और सम है तो हमेशा वो प्राइम नंबर होंगे। तो जैसे कि अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जब दो लगातार अभाज्य संख्याएं दो के अंतराल पर हों तो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। युग्म अभाज्य संख्या कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर एक्स पावर 2 इंफिनिट। तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। अब दोनों तरफ जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 10x आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया जाएगा, 0.222। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 1 रख देंगे यहाँ पर x 0.2222 समीकरण नंबर 1 माइनस करने पर ये पूरा कट जाएगा, 10x में तो 9x, ये हो जाएगा 2, तो x बराबर 2/9। इस तरह से होते हैं क्वेश्चन। अगर आपके सामने ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो x, जैसे ये क्वेश्चन है x बराबर 0.22 इंफिनिट टाइम, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। 10 से दोनों साइड गुणा की, 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 2.22 इंफिनिट टाइम। ये समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 9x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/9। जैसे कि एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, x इज इक्वल टू 0.9999। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो पिछली बार की तरह समीकरण 1 मानने से 10 से दोनों तरफ गुणा, 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, 9.999 इंफिनिट समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से एक को उठा देंगे, 10x इक्वल टू 9.999, x इक्वल टू 0.999। ये 2 है, 1 है, माइनस माइनस ये गया, ये 9x हो गया इज इक्वल टू 9, 9 से 9 गया, x इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका आंसर। कैसे करना, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0.99, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि संख्या कितनी रिपीट हो रही है, इसमें एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, या फिर नॉर्मली आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 0.9 के ऊपर बार, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको ऐसे करना, पहले इसे विभाजित कर देना, समीकरण 1 मान लेना, फिर 10 से गुणा दोनों साइड करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 9.99 इन्फिनिट टाइम तक। समीकरण 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 10x इज इक्वल टू 9.99 इन्फिनिट टाइम, x इक्वल टू 0.99, तो 9x इक्वल टू 9, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1। तो ये तो थे हमारे युग्म अभाज्य संख्याएं। ये नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, युग्म अभाज्य संख्या। यहाँ तक हमारी हो गई युग्म अभाज्य संख्या। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसके x इज इक्वल टू इतना के करने पर पूर्ण संख्या आ जाए। तो ये तो सब देख ही डालना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन है SSC सीरियल मेंस में आया वो क्वेश्चन, SSC सीरियल मेंस बहुत टफेस्ट एग्जाम है। और क्वेश्चन है x इज इक्वल टू क्या 0.349, 0.349 9 के ऊपर बार, तो इसका मतलब x बराबर
0.34999 इन्फिनिट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, x ऐसे ही रहेगा। आपको कभी भी इसमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू 3 4 हमारा रिपीट, पहले ये रिपीटिंग से पहले वाली संख्या टोटल ऊपर ले लेंगे 3 4 9। रिपीटिंग संख्या कितनी है 9, यानी एक संख्या रिपीट हो रही, दो संख्या रिपीट नहीं हो रही, दो संख्या एज इट इज ऐसी रही है, तो उन दोनों को माइनस कर देंगे। 3 4 9 में से 9 रिपीट हो रहा है तो 9 को छोड़कर इन दोनों को माइनस कर देंगे। शुरू की दो संख्या अपॉन में देखिए, जितनी संख्या रिपीट होती हैं उतने 9 आते हैं हमारे पास, और जितनी संख्या रिपीट नहीं होती है उतने 0 आते हैं। संख्या एक रिपीट हो रही है हमारी 9, और दो संख्या हमारी रिपीट नहीं हो रही, दो संख्या क्या है 34, तो इसके बराबर 2 0 आ जाएंगे। अब 3 4 9 में से 3 4 जाएगा तो 5 315 अपॉन 900 9 3 से करेंगे 3 3 जो 3 1 0 3 5 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 बटे 20। ये देखिए अपना क्वेश्चन क्या था, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 0.349 के ऊपर बात, जैसे क्या करना है x इज इक्वल टू 0.349 मतलब 9 बार बार रिपीट हो रहा है अनंत टाइम। हमने कुछ नहीं किया, 3 4 9 को उठा लिया, हमारा 9 रिपीट हो रहा, तो 9 को छोड़ के जो रिपीट नहीं होती है संख्या उसको माइनस कर देते हैं। अपॉन में जितनी संख्या रिपीट होती है, एक संख्या रिपीट हो रही है तो एक ही 9 लेकर जाएगा, और जो रिपीट नहीं होती है उसके बदले के उतने 0 आ जाते हैं। 3 4 9 में से 3 4 माइनस होगा तो 3 1 5 बचेगा, अपॉन में 9 9 तो टोटल आप डिवाइड करेंगे तो 7 अपॉन 20, ये इसका टोटल कट पिट के आंसर आएगा 7 बटे 20। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं युग्म अभाज्य संख्याओं के। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक डिविजन। अब अगला टॉपिक, अगली क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपसे मैं आशा करूँगा आप सभी को वीडियो पसंद होगी। अगली क्लास को भी आपको बहुत पूरा आपको देखना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, श्रीकाल। आप ये चीज़ अगर आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो समझ नहीं आई हो तो आप बैक कर सकते, देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके। आई होप मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।